साथियों, आज का वीडियो बहुत भावुक है, मेरा भाव समझिएगा। जो मुख्य किरदार है आज की वीडियो में स्मृति सिंह, जो शहीद वीर गति को जो प्राप्त हुए कैप्टन अंशुमान सिंह की धर्मपत्नी हैं। प्रेस्टिजियस कीर्ति चक्र लेकर उन्होंने राष्ट्रपति से कीर्ति चक्र लिया। उसके बाद वो बहुत वायरल हुई। उन्होंने जो अपना पूरा जीवन बताया अपने पति के साथ, कैसे वो कॉलेज में मिली, कैसे उनका विवाह हुआ और कैसे उनके जो शौहर थे, उनके हस्बैंड थे अंशुमान सिंह, ही रोज इन वॉर, ही रोज इन एक्शन। जो कहा जाता है फेल इन एक्शन, मुझे इस बात से बड़ा एतराज़ है और ये आर्मी भी कहती है और मुझे इस पर बड़ी आपत्ति है कि हमारी फ़ौज को भी फेल इन एक्शन नहीं कहना चाहिए, उसे कहना चाहिए रोज इन एक्शन। यानी जब एक्शन में एक योद्धा शहीद होता है तो वैसे तो उसका शरीर गिरता है, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी आन बान और शान ऊपर जाती है, बढ़ती है, आत्मा भी ऊपर जाती है। तो ये मेरी हिम्मत है कि मैं कहने का दम रख रहा हूँ कि फ़ौज को कभी भी फॉल इन एक्शन नहीं बोलना चाहिए, रिजन इन एक्शन बोलना चाहिए या ही रोज इन एक्शन बोलना चाहिए। तो मेरी समझ से जो भी हमारे वीर जवान वीर गति को प्राप्त होते हैं, दे राइज इन एक्शन, दे डोंट फॉल इन एक्शन। और इसी तरह अंशुमान सिंह भी ही रोज इन एक्शन रादर देन फॉलिंग इन एक्शन। तो उनकी पत्नी का जब फोटोग्राफ, उनकी बात वीडियोस पर वायरल हुई, सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो बड़ा अफसोसनाक कुछ चीज़ें देखने को मिली। और मैंने अपने 11 बुलेट पॉइंट्स जो बताए थे कुछ दिन पहले वीडियो में कि अगर मैं होता प्रधानमंत्री का सलाहकार, और प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, तो मैं देश में क्या चाहता। और आज का ये वीडियो उस वीडियो के भी एक बुलेट पॉइंट से जुड़ता है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो जब स्मृति सिंह कीर्ति चक्र लेने जा रही थी और उसके बाद उनका बहुत वो वायरल हुई, बहुत लोगों ने उनको देखा, तो कुछ कमेंट्स आए, जैसे कुछ कमेंट्स हम बीप करके बताएंगे। हम अफसोस देखिए, हम स्मृति की आज शक्ल ब्लर करके दिखाएंगे। यानी ये है सोशल मीडिया का पावर, जो हमसे स्मृति की शक्ल ब्लर करवा रही है। ये इसको मैं अपनी ज़िम्मेदारी भी समझता हूँ, क्योंकि बहुत ही अजीब, गरीब, बदतमीज़, जलील, कमीन चीज़ से जोड़ूंगा इस शहादत को। तो कोई अहमद के हैं, वो लिखते हैं कितनी क्यूट है इसे। उसके बाद एक और कमेंट आता है, इज़न्ट उमैर, ऐसी क्यूटो को में कैसी शर्म, अहमद के वॉज राइट, ये कमेंट आता है। उसके बाद एक कमेंट आता है दिलीप कुमार का, मिस 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 यू बेबी, आई लव यू बेबी, आई लव यू वेरी 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 मच, यू आर वेरी मच क्यूट, आई लव यू, ये आता है। उसके बाद एक आता है थियो 471S का, यार कितनी हॉट बंदी है, बंदा अनलकी था। उसके बाद एक राजीव पारिक का मैसेज आता है, अब उसकी बीवी की, इस तरह से। और इसका नेशनल कमीशन ऑन वुमेन ने भी इसका संज्ञान लिया है और इस पर एक पूरी उन्होंने FIR कराई है अंडर सेक्शन 67 एंड सेक्शन 79। मेरा जो एक बुलेट पॉइंट था, 11 बुलेट पॉइंट मैंने इस वीडियो में बताए थे, 2 बुलेट पॉइंट छूट गए थे। एक बुलेट पॉइंट था उसमें इंटरनेशनल मीडिया होने का, बहुत ताकतवर, और दूसरा बुलेट पॉइंट था उसमें जो छूट गया था, वो था पाकिस्तान से सारे रिश्ते 3 साल के लिए ख़त्म कर देना। सारा मतलब ऑल विद कैपिटल। तो वो 13 बुलेट पॉइंट थे, उसमें एक बुलेट पॉइंट था, पहले आप वो सुनिए। एंड अलॉन्ग विद फ्रीडम ऑफ स्पीच द सोशल मीडिया शुड बी रेगुलेटेड। सोशल मीडिया पे मैं जानता हूं लोगों को जो एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक गंदी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो मुस्लिम है और हिंदू बन के चलना है। और मैं जानता हूं उन लोगों को, आई नो वेरी वेल, कि जो हिंदू हैं और वो फलाना फलाना मौलाना बनकर इस देश में जहर घोलना है। 3-4 एग्जाम्पल मेरे पास हैं, ऐसे कितने एग्जाम्पल होंगे। एक IP एड्रेस से 100 आपके अकाउंट्स बन रहे हैं, फेसबुक पे बन रहे हैं, ट्विटर पर बन रहे हैं, इंस्टा पे बन रहे हैं। कोई रियलाइज कर रहा है देश में कितनी गंद घोलना है? जी हाँ साथियों, अब एक सवाल उठता है कि मुझे ये पता है कि ये सोशल मीडिया हमारे समाज को चरमरा देगा और चरमरा रहा है।
चरमरा। हम लोग बहुत बात करते हैं ना इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी का क्या ये हिस्सा नहीं है जो सोशल मीडिया टेररिज्म हो रहा है? जो स्मृति सिंह को बोला गया, अभी मैं आऊंगा उस पर, वो क्या सोशल मीडिया टेररिज्म नहीं है? टेररिज्म को एक ही तरह से हम लोग जो आंख के देखते हैं, ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को रियलाइज करना चाहिए कि हमारी बहुत ही यूनाइटेड सोसाइटी है, ये अखंडता में एकता है, और इसके साथ साथ ये रियलाइज करना चाहिए कि बहुत ही सेंसिटिव सोसाइटी है, बहुत फॉल्ट लाइंस हैं, और इन फॉल्ट लाइंस का कोई भी लाभ उठा सकता है। 1000 साल पहले भी वो फॉल्ट लाइंस थी, आज भी हैं, और अदर्स में और मेजॉरिटी में भी इंटरनल फॉल्ट लाइंस हैं, रीजनल फॉल्ट लाइंस हैं, लैंग्वेज की फॉल्ट लाइंस हैं, ईटिंग हैबिट्स की फॉल्ट लाइंस हैं। फॉल्ट लाइन ही फॉल्ट लाइन है। बस इतिहास ऐसा है भारत का कि कृपा है किसी की कि ये एक ढांचे में, एक तस्वीर में बंधा हुआ है। फिलहाल जितना बंधा हुआ है था तो बहुत बड़ा, फॉल्ट लाइंस की वजह से कट के लगभग 55% रह गया जो ओरिजिनली था। अब सवाल उठता है कि अब एकदम मुसलमान कहेंगे कि ये अहमद का कोई कमेंट है और इसने देखो ये बोला और इसको मौका मिल गया कि नहीं। क्योंकि मैंने जब 11 बुलेट पॉइंट्स बनाए थे उस टाइम मैंने मुसलमान का नाम नहीं लिया था, तो आज भी नहीं लूँगा। हो सकता है ये अहमद अहमदी हो, मुसलमान हो सकता है ये अहमद अमीश हो सकता है ये अहमद हो लेकिन भारत का ना हो, पड़ोसी मुल्क का हो सकता है ये अहमद ना हो, चाइनीज साइट से अपलोड हो रहा हो, और ये कोई और ही हो, भारत के दुश्मन ये यूरोप से करा रहे हों, या ये भारत के दुश्मन जो भारत में ही रहते हैं। आपको नहीं पता, आपको तो पता होगा कितने दुश्मन हैं, ठीक, और अलग अलग वर्ग में हैं, अलग अलग सोच के हैं, ठीक। हो सकता है उनमें से ये हो, और हो सकता है ये अहमदी हो और इंडिया का हो। इज़न्ट उमैर, उसके साथ भी यही बात है। जो संजीव पारिक ने कमेंट किया है गंदा, हो सकता है वो संजीव पारिक हो सकता है वो सुलेमान हो सकता है वो पड़ोस का सुलेमान हो सकता है वो चाइना का शीपी किंग हो, कोई भी हो, पर हो सकता है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। जब जनरल बिपिन रावत साहब शहीद हुए थे तो कुछ लोगों ने हाँ कश्मीर से उनके लाफ्टर इमोजीज डाली थी, पर उसके बाद जब रिपोर्ट्स आई थी तो ये हुआ था कि ये आधे से ज़्यादा मैसेज बॉर्डर पार से आ रहे थे। जब शमी अहमद को ट्रोल किया गया था, वो कैच वाला जब किस्सा हुआ था, तो कितने हिंदुओं ने उसको गालियाँ दी थी और कितनी गंदी गंदी बातें बोली थी, और उसके बाद ये पता चला था कि ये भी बॉर्डर पार से आ रहे थे। क्या हमारे देश की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इस चीज़ को ट्रैक पर पाएं? इतनी बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते, ये चीज़ हमारे सामाजिक ढांचे को चरमरा रही है, चरमरा दिया है। और आने वाले 10 साल में इस देश के इतने दुश्मन बैठे हैं बाहर, इस देश के इतने दुश्मन बैठे हैं अंदर। क्या आपको नहीं लगता कि जब कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है तो साउथ इंडियंस को जो गालियां पड़नी शुरू हो जाती हैं, और साउथ इंडियंस जो नॉर्थ इंडियंस को गालियां देने शुरू कर देते हैं? हम लोग क्या इतनी सिंपल समझते हैं? ये सोशल मीडिया का जो डार्क वर्ल्ड है ये इतना ही सिंपल है। हमारे जहन में भी नहीं आता कि जो ये नॉर्थ इंडिया को गाली दे रहा है वो कोई बॉर्डर पार इधर से या बॉर्डर पार उधर से, जिसकी कोई साइट चल रही है, प्लेटफॉर्म चल रहा है, उससे दी जा रही हैं। अभी मैं कल परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि एक बंदे के पास कहीं झारखंड एंड ऑल में, ही सम मुस्लिम चैप, एक बंदे के पास उसने एक सेटअप बना रखा था, उसमें हजारों सिम ऑपरेट हो रहे थे, मोर देन 5-6,000। One man was operating 4-5,000 सिम्स। तो ये चीजें जो समाज को लोग इंतजार में बैठे हैं कि पहले इसको गाली दो, वो उसको गाली देगा, इसको गाली दो, उसको गाली दो, वो उसको देगा, वो उसको देगा, समाज टूटेगा। अब जब अमृतपाल पर भी बात करूंगा, जब अमृतपाल शपथ लेने आ रहा है तो बहुत से सरदार वाहवाही कर रहे हैं। यस, वो धरातल पर चुनाव जीता है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, इस पर मैं सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में बोलूंगा। लेकिन आपको क्या लगता है वो सारे सरदार भाई यहीं के पंजाब के इसको बैठ के वाह कर रहे हैं? चलिए, बहुत से लोग कहेंगे रिजवान सर सारे कर रहे हैं, तो मैं कह दूंगा कि भैया 25% तो हो सकता है बॉर्डर पार से सरदार भाई बन के कोई कर रहा हो सकता है ये ISI करा रही
हो सकता है किसी मुसलमान को किसी इसके अंशुमान शहीद की पत्नी को गाली देने के लिए कहाँ से गाली दे रही हो कि ये चीज़ समाज में आए कि समाज चरमरा गया है। क्या हमारी गवर्नमेंट को इंटरनल सिक्योरिटी और अनरेस्ट का ये पार्ट नहीं लग रहा? हाँ, FIR हो गई है, विवेचना होगी, वो ट्विटर कोई टेम्पलेट भेज देगा। और अगर ये वाकई ये अहमद और उमैर और संजीव निकल आए तो फिर इनकी सज़ा क्या होनी चाहिए? यही निकल आए, चलो मैंने मान लिया सब जो मैंने बताया हो, तो इनकी सज़ा क्या होनी चाहिए? साहब, सेक्शन 79 में FIR लिखी जा रही है, एक्ट्स, वर्ड्स, जेस्चर्स विच आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ वुमन। ये सेक्शन 79 का मामला है। ये आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ स्मृति सिंह है, बस इतना। वो रास्ते में जा रही थी, आपने उस पर सीटी बजा दी, आपने स्मृति सिंह को छेड़ दिया, ये वही वाला सेक्शन है, ठीक? तो ये जो कमेंट्स हैं ये 79 की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे चलाओगे तुम लोग देश, हैं? ये आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ एवरी वुमन है, ये आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ एवरी विडो ऑफ द सोल्जर हु हैज रिजन इन वॉर है, ये हर शहीद की वर्दी का आउटरेज है। ये 79 सेक्शन में आता है। हैं यार, मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं पॉलिटिकल पार्टियां ज्वाइन कर लूं और मैं पॉलिटिकल पार्टी का किसी का प्रवक्ता बना दूं, हाहाकार मचा दूंगा मैं टीवी पर। अगर मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता बना दिया, किसी का, अपनी ही पार्टी के खिलाफ हाहाकार मचा दूंगा, हर हफ्ते एज अ प्रवक्ता निकाला जाया करूंगा अपनी पार्टी से। इतना पागल और झक्की और सनकी आदमी 79 में आता है। ये जो इन लोगों ने लिखा है, मान लो ये प्रतीक कुमार और ये अहमद और ये उज़ैर ये हिंदुस्तान के निकल आए हैं, तो 79 की धारा लगेगी कि आपकी इतनी टाइम की सज़ा है, आपकी बेल हो गई, अब आप जाइए। इनके पिछवाड़े की ऐसी हालत कर दो कि ये पिछवाड़ा उठा के चलें, इनके पिछवाड़ों की ऐसी हालत हो ये अपनी कुर्सी पर बैठ ना पाएं, इनकी टांगों की ऐसी हालत हो कि ये इंडियन सीट छोड़ो वेस्टर्न सीट पे ना बैठ पाएं, इनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दो, ये बैंक खाते ना ऑपरेट कर पाएं, इनकी जॉब से टर्मिनेशन कर दो। ये कहीं पढ़ रहे हो तो इन लोगों को वाइट टीसी दिलवा दो, जो पहले मिला करती थी कि 3 साल तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता। इनको मिसाल बना दो, मिसाल, जुल्म की मिसाल और ऐसी बदतमीजी की मिसाल। इनकी ये सज़ाएं होनी चाहिए। ये 79 की कैटेगरी में आते हैं ना। तुमने जैसे लड़की को छेड़ा और तुमने जो स्मृति को अवार्ड लेते हुए बोला, ये दोनों एक कैटेगरीज हैं, ये एक ही उसमें आती हैं। ऐसे चलेगा ये देश। और पार्ट 2 में बताऊंगा, बात करेंगे, कल बात करेंगे जो शपथ ली गई हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन बहुत अच्छा हुआ है। 2 आतंकियों ने जो देश तोड़ने की बात कर रहे थे और सिस्टम उन्हें आतंकी ही की कैटेगरी में मानता है, तभी तो जेल में डाल रखा है इतने टाइम से। साहब, ऐसा उद्घाटन हुआ है माशाल्लाह, अल्लाह नजर ना लगाए कि नए संसद भवन में उन दोनों ने संविधान की कसम खाकर, उन लोगों ने संविधान की कसम खाकर देश के तोड़ने का मन बनाया है। ऐसे चलेगा देश, हैं? खैर, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इंटरनल टेररिज्म नहीं है, ये सोशल टेररिज्म नहीं है जो देश को तोड़ रहा है, बर्बाद कर रहा है। मैंने उस दिन वाले वीडियो में बोला था, मैं जानता हूं बहुत से हिंदू जो मुसलमान बन के कमेंट कर रहे हैं। वो जो ट्विटर पर है वो अपने आप को जेम्स बॉन्ड बोलता है, 5 फुट का जोकर। मुझे पता है वो कितने मौलानाओं के अकाउंट चला रहा है फर्जी, मुझे मालूम है कि कितने मुसलमान हिंदू बन के कमेंट करते हैं। नजर आता है, मुझे नजर आता है। अपने उसमें नाम लिखा है सतीश कुमार और लैंग्वेज बता रही है कि मियाँ है। साहब बता देती है लैंग्वेज, 2 बार बात करो पता चल जाता है, तीसरी बार में कि मियाँ है। कहीं गली से बैठ के ये मुझे इनबॉक्स लिख रहा है या मेरे कमेंट बॉक्स में लिख रहा है। एक कोई हमारा कोई पिन नहीं हो सकता, पिन नंबर नहीं हो सकता। अरे ब्लू टिक लेने के लिए भी तो अपना आधार कार्ड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को दिया जाता है ना। फेसबुक पर ब्लू टिक लेने के लिए दिया जाता है ना। पहले ट्विटर का भी ब्लू टिक लेने के लिए लोग देते थे ना। तो उनका डेटा तो नहीं सारा वो फॉरेन कंट्री ले जाती थी। लोग कह देते हैं अरे भैया आधार के साथ जोड़ देंगे तो फॉरेन प्लेटफॉर्म को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अरे भाई, ट्विटर पर जितने भी ब्लू टिक अकाउंट पहले हुआ करते थे, अब तो मुझे पता नहीं, अब तो सुना है पैसे वैसे दो तो मिल जाता है। मेरे फेक अकाउंट्स को भी जहां पर पैरोडी लिखा हुआ है उन तक को ब्लू टिक मिल गया है, शायद 700-800 रुपये महीना पर। तो क्या पहले लोग ब्लू टिक लेते नहीं थे, अपनी आइडेंटिटी देते नहीं थे?
क्या इस देश में इस गंदगी को रोकने के लिए जो इस देश का ताना बाना चरमरा रहा है, जो हो सकता है, हाँ फॉल्ट लाइंस हैं, फॉल्ट लाइंस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अमृतपाल के सपोर्टर नहीं हैं या ऐसे लोग नहीं हैं जो इस शहीद की शहादत पर खुश हो रहे होंगे, या ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने शमी को गाली नहीं दी हो, या ऐसे लोग हैं ही नहीं इस देश में जो जनरल बिपिन रावत पर लाफ्टर इमोजी ना दें। सब तरह के लोग हैं, पर सवाल उठता है क्या इतने हैं जितने नजर आ रहे हैं, या उससे कम हैं? और दुश्मन हमारे फायदा उठा रहे हैं, जो देश के बाहर भी बैठे हैं, देश के अंदर बैठे हैं। एक कोई कार्ड नहीं, एक कोई नंबर नहीं अलॉट हो सकता आधार पर बेस करके। आधार से भले कनेक्ट ना करो कि एक नंबर पर फेसबुक पर उस नंबर के अगेंस्ट आपकी एक आईडी खुलेगी, ट्विटर पर एक खुलेगी, इंस्टा पर एक खुलेगी, फलाने XYZ सब पर एक खुलेगी। जहां आप दूसरी खोलने जाओगे वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा, आपकी आईडी खुलेगी नहीं और दूसरा नंबर आपको मिलेगा नहीं। और अगर आपको कोई अपना नंबर दे दे दूसरी आईडी खोल के फर्जी बड़ा करने के लिए, तो आईडी से आप उसको ट्रैक कर लें, इंडिया ही में रहते हुए ट्रैक कर लें। आपको ट्विटर और फेसबुक के पास उन लोगों से इंफॉर्मेशन मांगने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपको ना ट्विटर से मतलब, ना फेसबुक से मतलब, ना यूट्यूब से मतलब। आपकी तो उस आईडी से, आईपी एड्रेस से जो आईडी कनेक्ट होके वो खुला है, वो आईपी एड्रेस ट्रैक करने के लिए पुलिस को किसी की जरूरत ही नहीं है। साला माइंड ही कंफ्यूज हो गया कि हम रह कहाँ रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।